हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज से हम अपने न्यू सब्जेक्ट एंड न्यू सेमेस्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज से बेसिकली हम सेकेंड सेमेस्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे एचएपी सेकेंड सेमेस्टर है, इसकी पहली यूनिट होने वाली है हमारी नर्वस सिस्टम। तो यूनिट 1 का ये हमारा ये चैप्टर 1 है। अब यहाँ पे जो हम नर्वस सिस्टम के सिलेबस को देखें कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो पूरी यूनिट में हमारे इतने सारे मतलब टॉपिक्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में यानी कि इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा हमारा सीएनएस, यानी कि उसमें हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आज की वीडियो से। तो इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बात करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और आप लोग को रिकमेंड कर दूं कि ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, सभी यूनिट हमारी एक तो इम्पॉर्टेंट है, और हमारे यूनिट में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है, आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। हर चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो हमारे इसमें इस सब्जेक्ट में जितने भी हमारे मतलब कि यूनिट होंगी, उसको हम लेक्चर वाइज यानी कि पार्ट वाइज कवर करेंगे, जिससे कि आप लोग इजीली उसको पढ़ सकें। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो तब भी आप लोग को दिक्कत होगी, लेकिन अगर लेक्चर वाइज वीडियोज़ रहेगी तो आप लोग को आसानी होगी ढूंढने में। बाकी ये वीडियो हमारी सेकेंड सेमेस्टर की पहली यूनिट की एचएपी सब्जेक्ट की वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगेगी आप लोग एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स तक, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे भी आए और आप लोगों को पढ़ने में भी आए। पार्ट 1 में बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और सेकेंड वीडियो में यानी कि जो हमारा पार्ट सेकेंड होगा उसमें हम न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया के बारे में बात करेंगे। तो अब आप लोगों को इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये बेसिकली हमारे उस बॉडी का वो पार्ट होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो अब इसको पूरा इसका जो पूरी कहानी है समझने के लिए चलिए इसको थोड़ा सा हम हिंदी टर्म में एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक चीज़ तो आप लोग जाने कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। एंड कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी होती है उसको बताता है कि आप लोग को इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। मतलब कि जैसे ही सेंसेशन उसको मिलती है वो तुरंत उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है, और वही हम करते हैं जो हमारा यहाँ पे नर्वस सिस्टम हमसे करवाता है। अब मान लो जैसे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसने बताया कि अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, चाय बनानी है, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या अंदर से मन करता है ना कि हाँ मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो चलो हम चाय का पतीला चढ़ाते हैं और चाय बना लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे जो आपका माइंड है, नर्वस सिस्टम है, यही तो आप लोग को ऑर्डर दे रहा है कि ये चीज़ आप लोग को इस टाइम पे करना है, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है इट मीन्स आप लोग सन्नाटे में बैठे रहोगे, कोई मतलब ही नहीं है कि आप लोग कुछ करोगे ही नहीं अपने मन से, ठीक है। ये हमारा नर्वस सिस्टम का काम होता है कि आपको ऑर्डर देता है, ठीक है। वही चीज़ आप लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो जैसे आप लोग किचन में गए, कुछ बनाने के लिए गए, ठीक है। तो मान लो जैसे कि चाय वगैरह ही बना रहे हो, तो चाय का पतीला, ठीक है, ऐसे गर्म है, आप लोगों ने अचानक से उसको टच कर लिया। अब उसके बाद क्या हो ना कि आपको तुरंत पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो तुरंत अपना हाथ वहाँ से क्या करते हैं, आप लोग हटा लेते हैं। अब मान लो जैसे ये पतीला है, ठीक है, तो आपने जो चाय का पतीला है इसको अपने हाथ से आपने टच किया, तो जैसे ही आप टच करोगे तो ये आपको क्या होगा, एकदम गरम गरम सा लगेगा, बहुत ज़्यादा गरम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो हमारे इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स यानी कि इसको हम एक तरीके से मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। एंड इसी मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, एक तरीके को यहाँ पे हम क्या बोलते थे, नर्व इम्पल्स बोल देते हैं, या फिर इसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल देते हैं, या फिर इसी को हम इंफॉर्मेशन या फिर कोई मैसेज के नेम से भी हम कह सकते हैं। अब जैसे ही आप ये गर्म पतीला टच करेंगे तो फटाफट यहाँ से इम्पल्स के थ्रू यानी कि इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसका जो फटाफट इम्पल्स होगा वो हमारे मैसेज हमारे यहाँ पे चला जाता है सीएनएस वाले पार्ट में, यानी कि ब्रेन वाले पार्ट में चला गया। तो हमारे यहाँ पे जो ब्रेन है ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेन है ये क्या करता है, एनालाइज करता है किसी चीज़ को। मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे पतीला छुआ तो एकदम ये गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैसेज पहुँच गया माइंड में कि हाँ हमारा ये जो है हमको हाथ हटाना है वहाँ से, वरना अगर इसको हम टच किए रहेंगे एकदम गर्म पतीला तो हमारा हाथ यहाँ पे जल सकता है।
उसके बाद ये हमारा जो ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये फटाफट से यहाँ पे एनालाइज करके ऑर्डर देता है कि हमारे जो हाथ है यहाँ पे हमको तुरंत हटाना है। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि जैसे कि हम लोग जब हम हाँ मतलब कोई चीज़ टच करते हैं तो मतलब 1 सेकंड से भी आधा सेकंड नहीं लगता है उसको अपना हाथ हटाने में, ठीक है। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस कैसे हो जाती है इतने आधे सेकंड से भी कम टाइम में, ठीक है। तो चलिए वो समझते हैं। तो मैं बता दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब माइक्रो सेकेंड्स में हमको यहाँ पे मतलब कि ऑर्डर मिल जाता है और तुरंत हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मतलब कि अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं झटके से। यानी कि जैसे ही आप कोई गर्म चीज़ टच करोगे तो आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा, मतलब तुरंत आप लोग हाथ हटा लेते हो ना, एकदम आधा सेकंड भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस ही चलती है हमारी। तो अब आप लोग देख लीजिए कि कितनी जल्दी मैसेज पहुंचता है, यानी कि तुरंत यहाँ पे हाथ टच हुआ नहीं, यहाँ पे इम्पल्स हमारे माइंड में पहुंचा, माइंड ने हमारे इसको एनालाइज किया, तुरंत बहुत ही जल्दी आधे ही सेकंड में सारा काम हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे मैसेज को ये मतलब कि ऑर्डर देता है तुरंत कि हमको हाथ हटाना है, आप लोग हाथ हटा लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और इस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारे 3 तरीके से कैसे काम करता है, हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। अब जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप लोग की बॉडी है तो वो कोई काम कर रही है, ठीक है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो हमारी जो बॉडी वो क्या करती है, सेंस करती है किसी चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे सेंस हो गया, मतलब कि इसने सेंस किया, किसी ने भी अगर पतीला गर्म है तो सेंस मतलब सेंसेशन हुई हाथ में, ठीक है, तुरंत हमारे माइंड तक मतलब पहुंचा और ऑर्डर हमको मिला कि हाथ हटाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेंसरी वाला सिस्टम काम करता है। अब सेंसरी के बाद क्या होता है, यानी कि सेंस के बाद यहाँ पे एनालाइज होता है। जैसे कि यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे हाथ टच हुआ, यहाँ पे मैसेज इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में गई, तो जो माइंड होता है वो तुरंत बहुत ही जल्दी यहाँ पे एनालाइज करने का काम करता है। तो एनालाइज करने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या करते हैं, एनालाइज करने में हमको हेल्प करते हैं। मतलब कि एक तरीके के ऐसे न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं, ये पता करते हैं कि हाँ अगर कोई डेंजर चीज़ है तो उस चीज़ को वहाँ से हमको तुरंत हटाना है, वहाँ से हमको हटना है। जैसे कि यहाँ पे गर्म पतीला है तो हमको यहाँ पे इसको तुरंत छोड़ना है। अब मान लो जैसे कि कभी कभी होता है कि क्या होता है ना कि किसी को माइंड मतलब उसका जो माइंड होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो मतलब कि किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है उसको, उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो जैसे कि यहाँ पे पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना, उसको जलने की मतलब ना उसको लग रहा है कि हमारा हाथ जल रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, उसको कोई सेंसेशन नहीं हो रही है, तो वो हाथ नहीं हटाता है, वो पकड़े रहेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका पूरा हाथ जो है वो जल जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो तुरंत एनालाइज करता है कि ये जो मतलब कोई डेंजर चीज़ है तो उसको वहाँ से आप लोग को हटना है तुरंत। तो इसीलिए एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमको यहाँ पे ऑर्डर देता है ये। फिर एनालाइज करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो मोटर वाला यहाँ पे क्या कैसे काम करता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनालाइज हो गया, उसके बाद यहाँ से माइंड से हमारे नर्वस सिस्टम से यहाँ पे हमको यहाँ पे इम्पल्स या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हाथ यहाँ पे हमने मतलब पकड़ा हुआ है पतीला, इसको हमको तुरंत यहाँ से हटाना है, यानी कि एक तरीके का हमको ऑर्डर मिलता है। इस तरीके की जितनी प्रोसेस होती है या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो अब सिंपली यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखें, इसको डिफाइन करें तो नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक चीज़ तो ज़रूरी यहाँ पे पता चल गई कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है। इसी की वजह से हमारी जो कंप्लीट बॉडी है वो हमारी चलती है। बाकी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, यानी कि इसको थोड़ा सा समझना क्रिटिकल हो सकता है। अब समझना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यों है, यानी कि टफ क्यों है, क्योंकि हमारी यहाँ पे पूरी बॉडी में यहाँ पे हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स पाए जाते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा नर्वस सिस्टम है ना पूरा, तो हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है। और देख सकते हैं कि हमारे कितनी सारी नर्व्स आपस में हमारी बॉडी में कनेक्ट होती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए। एंड इसके अंदर हमारे मिलियंस ऑफ या फिर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे मतलब कि बहुत सारे मिलियंस न्यूरॉन या फिर नर्व फाइबर को कंसिस्ट करता है, फिर कंटेन करता है। और नर्वस सिस्टम का मेन काम यही होता है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को, एंड यहाँ पे गिव क्विक रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी, यानी कि बहुत ही जल्दी हमको रिस्पॉन्स बॉडी में दे देता है, यानी कि क्या काम कब कैसे क्या करना है, ठीक है, तो उस चीज़ को रिस्पॉन्स करता है बहुत ही जल्दी, क्विकली, रैपिडली। जैसे यहाँ पे गर्म पतीले को छुआ, ठीक है, तो एक ही मतलब आधे सेकंड में ही हमको यहाँ पे हमारे ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम ने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स दे दिया कि यहाँ से हमको आप लोग को हाथ या कि यहाँ से हमको हाथ हटाना है।
तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो यहाँ पे आ जाता है नर्वस सिस्टम का। तो ये तो हो जाता है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके हमारा ये कंप्लीट बना होता है। अब जैसे कोई चीज़ होती है, ठीक है, जैसे कपड़े वगैरह हैं, तो मम्मी लोग क्या करती हैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम में हमारी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और कैसे ये हमारा ऑर्गेनाइज है एक वे में, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम समझेंगे। तो नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा होता है यहाँ पे सीएनएस, एक हमारा होता है यहाँ पे पीएनएस। तो सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पे आप लोग को इस डायग्राम से समझना होगा। जैसे कि हम लोगों ने ये जाना कि हमारी जो पूरी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी है इसमें हमारी मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मतलब कि नर्व फाइबर या फिर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के एक तरीके से सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर हैं ये तो हमारे मतलब मिलियंस या फिर बिलियंस में है, लेकिन ठीक है यहाँ पे जो सिंगल न्यूरॉन्स होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ये हमारा जो सिंगल न्यूरॉन्स होता है ये हमारा इसका पूरा डायग्राम आ जाता है। स्क्रीन पे आप लोगों को हाफ ऑफ शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होता है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे एक सिंगल न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर। तो ये जो न्यूरॉन्स के पार्ट वगैरह हैं इसको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस तरीके के जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब कि बिलियंस या फिर मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे कनेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारा एक न्यूरॉन तो होता है, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे करके जितने भी हमारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी में इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं हमारी पूरी की पूरी बॉडी में। तो अब आप लोगों को ये पता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स है ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले होते हैं न्यूरॉन्स, एक हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले न्यूरॉन्स। अब जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल वाले न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमारी दो बातें आती हैं। एक हमारे यहाँ पे आ जाता है ब्रेन, एक हमारे यहाँ पे आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें जो हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों में ये होता है कि हमारा जो सीएनएस होता है यानी कि ये हाई लेवल के होते हैं, ये ऑर्डर्स को देते हैं, यानी कि ये ऑर्डर देते हैं, आपको फॉलो करना होता है। और जो यहाँ पे पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, ये जो सीएनएस ऑर्डर दे रहा है उस ऑर्डर को ये हमारे फॉलो करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल पे अभी हम लोगों ने समझा था कि जैसे गर्म कोई पतीला है, अगर आप लोगों ने उसको हाथ से टच कर लिया, ठीक है, तो टच करने से तो हमारी वहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, पीएनएस काम कर रहा है, यानी कि इस हाथ से हमने टच किया तो यहाँ से हमारे जो न्यूरॉन्स होंगे वो हमारे कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से इम्पल्स या फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं। यानी कि पीएनएस वाले जो न्यूरॉन्स है ये हमारे हायर अथॉरिटी में जाते हैं, यहाँ से जाके यहाँ पे सीएनएस के पास जाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देंगे। और जैसे इन्फॉर्मेशन आती है पीएनएस के थ्रू, पीएनएस न्यूरॉन के थ्रू, तो उसके बाद हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उस मैसेज को ये एनालाइज करते हैं, यानी कि चेक करते हैं अगर कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं है, कि मतलब कोई खतरे वाली चीज़ हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मतलब एनालाइज करने के बाद ये तुरंत ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ के मतलब कि तुरंत एक इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज जो होता है वो इसी के थ्रू पीएनएस न्यूरॉन्स में हमारा यहाँ पे आ जाता है। और जो गर्म पतीला वगैरह किसी ने अगर पकड़ा होगा तो वो तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम यहाँ पे हमारा डिवाइडेड होता है सीएनएस एंड पीएनएस में, ठीक है। तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी 2 चीज़ें हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। इनका बस मेनली यही काम होता है कि कोई हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं उन चीज़ को एनालाइज करते हैं, और ये हमारे बेसिकली पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड हमको यहाँ पे ये ऑर्डर मिलता है किसके थ्रू, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। एंड यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारे बाकी पूरी बॉडी में, मतलब जितने यहाँ के वाली बाकी पार्ट्स में हमारे डिवाइडेड होते हैं, पाए जाते हैं ये वाले न्यूरॉन्स। तो इनका मेनली यही काम होता है कि ये हमारी मतलब कि जैसे हाथ वगैरह जल रहा है तो उसको हटाना है, मतलब जो भी ब्रेन यहाँ पे जो भी मैसेज दे रहा है या फिर जो भी ऑर्डर दे रहा है वो उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि मतलब कि जो काम ये जो काम ये करने को कह रहे हैं, हमारा जो ब्रेन या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम करने को कहता है वो उसको ये फॉलो करते हैं। जैसे कि हमको ऑर्डर मिला कि हाथ ऊपर नीचे यानी कि मूवमेंट करना है हाथ में या फिर चलना है हमको, तो वो सारी चीज़ें कौन कर रहा है, पीएनएस के थ्रू हो रहा है। अब जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये रखा हुआ है, ये हमको उठाना है, तो ये सारा का सारा कौन काम कर रहा है, हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आप लोग समझ गए कि हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस होते हैं। अब यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस है ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक यहाँ पे होता है मोटर
और एक होता है यहाँ पे सेंसरी। तो यहाँ पे मोटर को हम इफरेंट नर्व भी कहते हैं और यहाँ पे सेंसरी को हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सेंसरी वाला तो आप लोग समझ ही गए, या फिर एफरेंट नर्व को समझ ही गए कि ये क्या कर रहा है, ये किसी चीज़ को सेंस करता है। मान लीजिए जैसे कि हमको मतलब ठंडा पानी पीना है, तो ठंडा ग्लास में लेते हैं, उसके बाद उसको हम टच करते हैं तो हमको यहाँ पे मतलब ठंडा लगता है, हमारे हाथों पे ठंडा लगता है। तो उस चीज़ को हमारे ये जो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ही हम उसको सेंस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, ठीक है। और ये हमारी सेंसरी नर्व्स ही होती हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो यहाँ पे दो हैं, तो ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सेंसरी नर्व है, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे हमारे आ रहा है, मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है, हमारे ब्रेन में पहुँचा रहा है। और जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स या फिर इफरेंट नर्व जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे ब्रेन में होते हैं, यानी कि उधर से जो मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से, जो ऑर्डर आता है वो हमारे मोटर देते हैं, यानी मोटर लेके आते हैं उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे। तो यानी कि जैसे कि कोई भी होता है, तो जैसे घर में जैसे कोई भी काम करने वाला होता है, तो कोई उसको सामान चाहिए होता है, ठीक है, तो वो हम क्या करता है, जाता है मालिक के पास और इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सामान हमको चाहिए, ठीक है। तो वो जो हमारा मतलब कि जो घर पे जो सर्वेंट है वो हमारा क्या है, सेंसरी है। तो सेंसरी क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है, यानी कि ये बात पहुँचा रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेन है यानी कि जो मोटर है वो हमारे यहाँ पे ऑर्डर देने का काम कर रहा है, वो हमारा क्या है, यहाँ पे मालिक है, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है कि इस चीज़ को यहाँ पे आपको हटाना है। तो यहाँ से जो मतलब कि जो मैसेज इन्फॉर्मेशन जा रहा है ब्रेन में वो सेंसरी पहुँचाता है, और जो ब्रेन से जो हमारा मैसेज आता है वो हमारा कौन लाता है, मोटर लाता है। तो इस तरीके से हमारे काम करते हैं। तो यहाँ पे मोटर को हम इफरेंट नर्व भी बोलते हैं और सेंसरी को एफरेंट नर्व भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो हमारे इफरेंट नर्व या फिर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक हमारा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है यहाँ पे सोमैटिक। अब यहाँ पे जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जिसको हम खुद से यानी कि अपने आप से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे क्या करते हैं, वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो ये पेन रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरा मन है कि इसको मैं उठा लूँ, ठीक है, तो इसको मैंने उठा लिया। तो ये हमारा क्या है, ये मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको हम उठा सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये में आ सकता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जो मेरे कंट्रोल में है, जिसको हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे हाथ पैर का मूवमेंट है, ठीक है, तो वो हम अपने आप कर सकते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे लगातार सांस ले रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि खेल खेल में हम लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, इतनी की बाजी लगाते हैं कि 30 सेकंड तक तुम अपनी सांस रोको, हम अपनी सांस रोकते हैं। तो 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक तो चल जाता है, लेकिन क्या आप मतलब एकदम से रोक सकते हैं? अगर एकदम से रोकेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है ना। तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि जो सांस ले रहे हैं वो तो ऑटोनॉमिक है, वो सांस तो हम रोज़ ही लेते हैं, दिन भर लेते हैं, 24 आवर्स लेते हैं। तो इसीलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे कंट्रोल में जो नहीं है। जब जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, अब हार्ट हम चाहें कि उसको बंद कर दें, फिर जब मन कर उसको चालू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हम जैसे हार्ट होता है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर हमारा कोई भी दबाव नहीं होता है, वो अपने आप से चलता है, यानी कि वो एक तरीके का ऑटोनॉमिक है, वो ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं या फिर मतलब कि खाने का हमारा डाइजेशन है, जो भी खाना पीना खा रहे हैं वो हम खुद से थोड़ी डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो तो हमारा जो HCl है, HCl हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, वो खाने को हमारे पेट में से डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर बॉडी के अंदर जो हमारी केमिकल रिएक्शन वगैरह होती हैं, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमारे क्या होती हैं, ऑटोनॉमिक होती हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। तो सिंपल सा फंडा समझो कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं जो अपने आप चलती हैं, मतलब उसको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और उसके बाद जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे फर्दरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंटरिक वाला है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मेन हमारे यही दो हैं।
तो ये आप लोग को अगर मतलब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो आप लोगों को थोड़ा-सा मतलब याद होगा कि जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें हमारा फाइट एंड फ्लाइट वाली फंडा आता है। अब जैसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपके पीछे कोई पड़ा हो तो आप लोग उसके डर की वजह से आप बहुत मतलब बहुत तेज़ भागते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, फिर मतलब कि का गाय वगैरह हो गई, तो अगर आपके पीछे अगर भाग रही है तो आप एकदम से डर जाएँगे और एकदम से भागने लगेंगे उससे डर के। अभी नॉर्मली कोई रेस लगवा दे या फिर ऐसे नॉर्मली कोई दौड़ा दे तो आप लोग नहीं भागोगे, लेकिन अगर आप लोग को कोई डर है या फिर कोई पीछे से आ रहा है तो आप लोग भागते ही जाओगे बिना कंट्रोल के। तो यहाँ पे जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे एबनॉर्मल कंडीशन में हमारा एक्टिवेट होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी होती है, जब हमारे एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि जो हमारी बॉडी है वो एबनॉर्मल स्टेट में आती है, तब ये हमारा क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। मान लो फाइट एंड फ्लाइट एंड फियर वगैरह हो गया, जैसे कि कुत्ता वगैरह पीछे पड़ गया तो आपको भागना है, तो उस कंडीशन में आप लोग को सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आता है। और इस कंडीशन में कुछ हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, जैसे कि जो हम नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी वो हमारे होने लगते हैं इस सिचुएशन में। इस केस में हमारा ये डायजेशन रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप लगातार भाग रहे हो तो हार्ट रेट ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेगा और यहाँ पे डायजेशन रेट जो होता है वो हमारा यहाँ पे कम हो जाता है। ये वाली कंडीशन बेसिकली हमारी बॉडी में जब होती है तो ये हमारे होम्योस्टैसिस को मेंटेन करती है एंड सर्वाइव इन दिस सिचुएशन, यानी कि हमको सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करती है। फिर हमारे यहाँ पे सेकंड आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब जैसे कि एबनॉर्मल वाली कंडीशन जब हट जाती है तब यहाँ पे हमारा कौन काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी कि जब कुत्ता दौड़ रहा था पीछे वो जब भाग जाता है, ठीक है, हट जाता है वहाँ से, तो आप लोग आपके तो उस टाइम पे आप क्या हो जाते हो, एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हो। तो यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे एबनॉर्मल कंडीशन से हमको नॉर्मल कंडीशन में यानी कि नॉर्मल स्टेट में लेके आता है। और इस कंडीशन में हमारे जो हार्ट रेट बढ़ा होता है और डायजेशन कम होता है तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ये हमारा हो जाता है सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग इसका चार्ट अगर ऐसे बना के आते हैं एग्जाम में, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है और एग्जाम में आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा लर्न करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जब इसका चार्ट बनाए तो नर्वस सिस्टम को आपको याद रखना है कि हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, CNS एंड PNS में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है। PNS ये हमारा किसको कंसिस्ट करता है, मोटर एंड सेंसरी। तो मोटर को यहाँ पे मीफ्रेंट नर्व भी कहते हैं और सेंसरी को एफरेंट नर्व भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इफ्रेंट नर्व या फिर मोटर होता है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एंट्रिक वाला आप छोड़ ही सकते हो, ठीक है, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो इसको भी हम यहाँ पे डिटेल्स में समझ चुके हैं। बाकी इन सभी की डेफिनेशन वगैरह जो होगी यहाँ पे आप लोग को नोट्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रीली, वहाँ से आप लोग सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।